इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। भाइयों, आज का जो उन्वान मैं लेके हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने, वो ये है कि नफ़रतों की हुजूम में जीने का मज़ा ही अलग है। वो रुलाना नहीं छोड़ते और हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते, क्योंकि अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़। भाइयों, बड़ी प्यारी हदीस है ये कि किसी भी मामूली नेकी को हमें हकीर नहीं समझना चाहिए। ये मुस्लिम की हदीस है 6525 में 6690 में है। सही मुस्लिम की हदीस है कि किसी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए, मामूली नहीं समझना चाहिए। अगरचा कि हम अपने भाई से मिलें तो मुस्कुरा कर मिलें, यानी बहुत छोटा सा काम है मुस्कुराना। दूसरी हदीस ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिली है, सही मुस्लिम के है 6525 में 6525 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, मेरे बाज रिश्तेदार, यानी बाद रिश्तेदार, कुछ लोग रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ और वह मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। यानी सहाबी क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनसे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ और वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ते हैं। मैंने उनके साथ नेकी करता हूँ, मैं उनके साथ नेकी करता हूँ और वो मेरे साथ बुराई करते हैं। मैं बुर्दबारी के साथ, यानी अच्छे नरमी के साथ उनसे दरगुजर करता हूँ, यानी उनको नज़रअंदाज कर देता हूँ, कुछ गलत बात कहते हैं तो, और वो मेरे साथ जहालत का सलूक करते हैं। यानी इस हदीस में ऐसा है कि जैसा चारों तरफ से रिश्तेदार इस सहाबी को सता रहे हैं। आपने फरमाया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया अगर तुम ऐसे ही हो जैसे तुमने कहा, यानी अगर तुम ऐसे ही दरगुजर करते हो जिस तरह तुम बता रहे हो, जैसे तुमने कहा, तो तुम उनको जलती हुई राख खिला रहे हो, जलती हुई राख खिला रहे हो। यानी वो तुम्हें सता रहे हैं लेकिन तुम नरमी से और अच्छाई से पेश आ रहे हो, गाली गलौज नहीं दे रहे हो, यानी अच्छे से दिफा कर रहे हो। तो समझ लो कि तुम उनको जलती हुई राख खिला रहे हो। और जब तक तुम इस रूह, यानी इस पर अमल करते रहोगे, एक फ़रिश्ता तुम्हारे लिए मददगार रहेगा। यानी जब तक वो आदमी इस तरह नरमी करता रहेगा रिश्तेदारों के साथ, तब तक एक फ़रिश्ता तुम्हारे लिए रहेगा मदद के लिए। तो ये हदीस में इतनी गहराई है, इतनी वसी कलाम है कि जिससे ये लगता है कि यानी दरगुजर करने में कितना फ़ायदा है। दरगुजर करने में एक तो ये फ़ायदा है कि हम दरगुजर करते रहेंगे, किसी न किसी दिन उसको एहसास होगा कि यार हम इसको इतना सता रहे हैं लेकिन हमारा ये कभी बुरा नहीं सोचता है। यानी वो भी सुधरने की उम्मीद उसको रहती है कि वो भी सही हो जाएगा। जो परेशान कर रहा है अपने रिश्तेदार को,
یہ امید رہتا ہے کہ یہ صبر کرتا رہے، امید ہے کہ وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور صبر کرنے میں بہت زیادہ فائدہ ہے بھائیوں۔ اور میں نے خطبہ مسنونہ میں جو بتایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 1 جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ اکثر جتنے یعنی جمعہ کا خطبہ ہو یا اور کوئی تقریر ہوتی ہے، اکثر اس آیت کو لے کے آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ رشتہ داروں سے یعنی رشتہ مت توڑو، رشتہ ناتا توڑنے سے بچو، ڈرو اور بچو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی رشتے کو جوڑنے میں مزہ ہے، جوڑو بھی اور توڑنے سے بچو، اور جو ٹوٹا ہوا ہو اس کو ہمیں جوڑنا چاہیے۔ یعنی ملا جلا کے جب تک ہم بہائی نہیں کریں گے تب تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ مان لیجئے کوئی ہمارا رشتہ دار ناراض ہے تو ہم بہائی اس کے یہاں جائیں، لیکن جب اچھی بات سمجھاؤ، کچھ لوگوں کو میں نے بتایا کہ بھائی وہ اگر تمہیں سے ناراض ہے تو تم خود جاؤ، تو کیا سامنے سے جواب ملتا ہے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، تو کیسے جاؤں؟ شادی بیاہ ہوتی ہے بلاتے نہیں ہیں تو کیسے جاؤں؟ ہاں، ان کے دروازے پہ چلے جاؤ تو پانی نہیں دیتے ہیں، کیسے جاؤں؟ یہ طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا۔ وہ جتنا بھی تکلیف آپ کو دے رہے ہیں آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، یعنی ہم لوگ ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ دوسری حدیث بخاری کی 5991 میں لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلح، یہ بھی حدیث بہت پیاری ہے اور ایک دم دل کو چھونے والی ہے یہ حدیث۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی، یعنی میں اس کا اور بتا دیتا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ جیسے کہ تمہارے ساتھ یعنی صلہ رحمی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ پورے کے پورے توڑ دے، سارے معاملے ختم کر دے، پھر بھی تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی انسان، کوئی ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ پورے کے پورے معاملے ختم کر دے، یعنی جو تحفہ تحائف دیتا تھا نہیں دیتا ہے، جو کچھ ادھار قرضہ دیتا تھا نہیں دیتا ہے، یا شادی بیاہ میں آتا تھا یا خوشی میں یا پریشانی میں آتا تھا، اب سارے کے سارے معاملے اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ توڑ دیا ہے، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے۔ تو جو ہم سے اچھا برتاؤ کرے ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے، اس حدیث میں بتایا گیا کہ وہ تم سے سارے کے سارے ناطے توڑ دے اور پھر بھی تم ناطہ جوڑتے رہو، پھر بھی تم صلہ رحمی کرتے رہو، پھر بھی تم ہدیے یعنی تحفہ وغیرہ دیتے رہو، ان کے خوشی میں اور پریشانی میں مدد کرتے رہو، یہ ہے صلہ رحمی۔ بھلے وہ آپ کو ایک گلاس پانی نہ دے، سلام کا جواب نہ دے، پوری لائف جب تک جیے 1 روپیہ نہ دے، لیکن صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، بخاری کے ہے 2446 میں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسرے اینٹ لگا کے ایک دیوال بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ڈالا، وشبک بین اصابعہ، اصابع یعنی انگلیوں کہتے ہیں، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈالا اور کہا کہ اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ یعنی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو ہونا چاہیے، ایک کو اگر تکلیف ہو تو دوسرے کو ہونا چاہیے، کیونکہ جب مل گیا آپس میں تو درد ہوگی نا، اور درد نہیں ہوئی تو کیا ملے آپ؟ تو اب درد ہو رہی ہے آپ کو، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی مسلمان بھائی پریشان ہے دنیا میں،
या पड़ोस में या 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जिस तरह हम जिस तरह हो सकता है उसकी मदद करें। और अगर मदद नहीं करते हैं सकते हैं, यानी रुपए के ज़रिए करें, काम के ज़रिए करें, अगर ये भी नहीं कर सकते तो हम उसके लिए दुआ करें। दुआ तो कर सकते हैं ना दूर रह के भी, तो जब दर्द होगा तब दुआ करेंगे ना। जब दर्द होगा, यानी दुआ बहुत बड़ी हथियार है हमारी। अल्लाह बड़ी से बड़ी मुसीबत टाल देता है दुआओं के ज़रिए। और हम गायबाना मदद करेंगे, उसमें कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। तो जब हम उसके लिए दुआ करेंगे तो एक फरिश्ता कहता है कि ए अल्लाह, जो उसके लिए कह रहा है वही इसके लिए भी हो। तो जब फरिश्ता हाँ में हाँ भर दिया तो कामयाब होगा ना इंसान। मान लीजिए हम किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, कोई परेशान है, अगर माली मदद नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं जाके खुद अपना हाथ से काम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए मदद का, तो दुआ करेंगे। तो हमें किसी भी तरह से उनके काम आना चाहिए। और भाइयों, एक हदीस ये आखिरी है, बुखारी की है 5986 में और मुस्लिम में भी है। इसमें यह है कि अगर कोई आदमी अपना रिस्क उम्र बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करे, सिला रहमी करे। मन अहब्बा अन युबसिता लहू फी रिज़्क़ि व यंसउ लहू फी अथरी फयसिल रहिमा। ये बुखारी की हदीस है 5986 में। यानी कोई अपनी रोज़ी यानी रिज़्क फराख करना चाह रहा हो या उम्र में ताख़ीर यानी उम्र लंबी करना चाह रहा हो तो वो क्या करे, सिला रहमी करे। और मिला जुला के टोटल पूरी तकरीर वही सिला रहमी की ही है। यानी सामने वाला जिस तरह भी रवैया करे, हमें उसके साथ सिला रहमी करना है, हमें उसके साथ नर्म बर्ताव करना है, हमें दरगुजर करना है, हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है। हाँ, हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है। हमें कोई चीज़ का तकलीफ़ दिया तो हम उसका जवाब यानी उससे नहीं देना है। यानी दीन इस्लाम का जो हुक्म है कि सब्र करके और अच्छे से पेश आओ, उसके लिए हिदायत की दुआ करो। तो भाइयों, ये हदीस और कुरान की दलील थी जो मुझे मिली और वो आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। इसमें अगर कुछ अप डाउन है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और हम अपने आप को बदलें भाइयों। यानी अक्सरियत यही है कि वो आदमी मेरे सलाम का जवाब नहीं देता तो कैसे मैं उसके घर जाऊं। कितने को मैं नसीहत किया हूं और अक्सर लोगों का यही जवाब मिला है मुझे कि वो मुझे देख के चेहरा फेर लेता है या फेर लेती है। तो कैसे उससे सलाम करूं, कैसे उससे मिलूं, कैसे उसके शादी ब्याह में जाऊं, कैसे उसकी मैं मदद करूं। नहीं, हम कभी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे जनाजे में नहीं जाना ना आना, इस तरह के रहते हैं। तो भाइयों, जो पहल करेगा पहले उसके लिए बहुत फ़ायदा है। पहल का मतलब ये है कि जो सबसे पहले उनसे यानी सिला रहमी का रवैया अख्तियार करे, उनसे सबसे पहले जाके मिले, यानी जोड़ने की कोशिश करे। यानी चाहे दोस्त हो, रिश्तेदार हों, उनसे जोड़ने की कोशिश करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। भाइयों, इस तकरीर में कुछ अगर हदीस या कुरान की दलील में कुछ अप डाउन है तो इससे अच्छी दलील किसी के पास हो तो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।